हेलो एवरीवन। मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। कहानी का नाम है माँ। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपये जमा कर रखे थे वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लेकर आई, नए कुर्ते बनवाए, बच्चे के लिए एक नया कोट और टोपी की योजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप न कर दिया होता तो कदाचित ठोकरों में उसके जीवन का अंत हो जाता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ था। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती थी कि जब मैं बालक को उसके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे कि करुणा, तुमने यह रतन देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यवस्थाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती थी। वह सोच रही थी कि आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दर्शन होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने फटाफट खाट बिछा दी, कुछ पान बना दिए और बार बार आसमई नजरों से द्वार की तरफ ताकती रही। पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वो बातें बार बार याद आती थी। वो चलते समय उनके मुख से निकलती थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह अभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह अवलंब था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाकों से गुजारी थी। बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंग में वह सब कुछ हंसकर झेल सकेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर से उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों से सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया। मानो किसी निर्जन मानव की
वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुक कर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकी थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा पहचान गई वह उसका प्यारा पति ही था। किंतु शौक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी का वह तेज, वह चपलाता, वह सगुठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी था, न कोई साथी था, न यार न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई और आलिंगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं से प्रवाह में बह गया। वह विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उसे मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई कि मानो हृदय उसका रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर अब विश्वास नहीं हो रहा था। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ असीम सी इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में ही चिपटा हुआ था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई? बिल्कुल पहचान में ही नहीं आते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करने की कोशिश की। जरा दुबला हो गया हूँ मैं। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा बोली कि छी, सूख कर काटा हो गए हो। क्या वहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था? तुम कहते थे कि राजनीतिक आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वह तुम्हारे साथ क्या हो गया? जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। वह बोला कि यह बड़ा ही कूट अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मैं मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्रीय के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार होता है, यह मुझे मालूम नहीं था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इनका मुझे यह पहला अनुभव हुआ है। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैंने इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा ने कहा, तो क्या वहाँ भोजन भी नहीं मिलता था? आदित्य, यह न पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गिनी मत समझो कि जीता लौट गया हूँ। तुम्हारे दर्शन मुझे हो गए। नहीं, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए हैं कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा। खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर मैं इतनी दूर से आया हूँ। करुणा, चलकर कुछ खा लो, फिर आराम से लेट जाना। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम रोम उनका तिरस्कार करने लगा।
अपनी दिशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को तो संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें कोई अधिकार न था। वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और उनका शूद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था, मानो कह रहा हो, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया है। उनकी सारी कामनाएं, सारा प्यार बालक के हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल ना सके। हाथों की शक्ति खत्म हो चुकी थी। करुणा बालक के लिए हुई उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लेकर आई। आदित्य ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई है। जानता था कि कई दिनों से उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दिशा में उसे जुबान पर काबू में रखना चाहिए था, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते ही देखते थाली साफ कर दी। करुणा उसे देखकर संक रह गई थी। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए न पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था कि इतना तो कभी नहीं खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी और एकाएक कानों में आवाज़ आई कि करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या क्या तुमने मुझे पुकारा आदित्य? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथ के सहारे वह टाट पर लेट गई। करुणा ने उनकी यह हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं। आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। कहा कि व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तैबित हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बाकी थे, इसीलिए प्राण न निकले थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा कि मैं वैद्य को लेकर आती हूँ, आप हौसला रखिए। आदित्य ने फिर सिर हिलाया कि नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ तक मैं पहुँच कैसे गया। न जाने कौन सी देवी शक्ति मुझे यहाँ तक खींच लाई। कदाचित इसे बुझते हुए दीपक के अंतिम झलक थी। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। केवल सोहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। करुणा ने हृदय से दर्द करके कहा कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना कर लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबता जा रहा हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है अब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ, क्यों वह लालसा लेके जाऊँ? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी अगर मैं पूछूं तो? करुणा ने मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई हो और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ
जो मृत्यु पर हंसता है और विपरीत के सांपों से खेलता है। रतन जटित मखमली मयान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह से जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपा रहा है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेती है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप कर देता है। करुणा के पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि पूछते क्यों नहीं आप। आदित्य ने करुणा के हाथ को कोमल से स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा कि तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था, बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे को कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। करुणा ने उल्लास के साथ कहा कि यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं सा है। वह निस्वार्थ और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी बार ही संसार की ओर खींचने की चेष्टा की, पर उस समय मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गौरव और उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिमय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई थी। आदित्य ने सहगर्व नजरों से करुणा को देखकर कहा कि बस अब मुझे संतोष हो गया है। करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता था। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान प्रसन्न मुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी भय तो उसे छूकर भी नहीं निकल रहा था। करुणा का संताप हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता था। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझते थे। वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती थी। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्यारे थे, और उस धन से कुछ गायें और भैंस मोल ले ली थी। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी से उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ से मैसर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम करना पड़ता था, पर वह खुश थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता नहीं छाई रहती थी। संकल्प और साहस का तेज था। उसके एक एक अंग पर आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही थी। आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। गंभीर, अथाह और असीम सारी वेदनाएं, वेदवय का शोक और विधि की नम्र प्रवाह सब उस प्रकाश की गहराइयों में विलीन हो जाती थी। प्रकाश पर वह जान देती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार और उसका स्वर्ग, सब कुछ उसका बेटा प्रकाश और उसी पर वह नौछावर थी। पर यह मलाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की
बड़ी कठोरता से देखभाल करती थी। वह प्रकाश की माँ ही नहीं, माँ और बाप दोनों हैं। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ और पिता की कठोरता भी मिली हुई थी। पति के अंतिम शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह आत्ममोलसा जो उसके चेहरे पर झलकने लगी थी, वह गौरवमयी लाली जो उसकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखें भी फिर रही हैं। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया था। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। अब संध्या हो गई थी। एक भिखारन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गायों को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक की तो ठहरा शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारन ने अब थैली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भाग गया। भिखारन ने अग्निमय नेत्रों से देख कर कहा कि वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है। यही माँ बाप ने शिक्षा दी है क्या? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा कि क्या हुआ माताजी, किसे कह रही हो? भिखारन ने प्रकाश की तरफ इशारा कर कर कहा कि तुम्हारे लड़के ने देखो कटोरे में भूसा भर कर मेरी झोली में डाल दिया। चुटकी भर आटा न था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है क्या? सबके दिन एक से नहीं रहते। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा प्रकाश को। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला कि वह हमारे घर भीख क्यों मांगने आई है, कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा की। कहा शर्म नहीं आती, उल्टे काम करते हो और आंखें भी दिखाते हो। प्रकाश शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आ जाती है? हमारे यहाँ क्या कोई चीज़ मुफ्त आती है? करुणा, तुझे कुछ न देना था तो सीधे कह देता कि जाओ, तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश से उनकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों से। प्रकाश, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटोगी तो दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाता है। यही नहीं, उल्टे भीखमंगों को यह शय दी जा रही है। करुणा, जो अपंग हैं वो कैसे काम करें? प्रकाश तो जाकर डूब मरें, जिंदा क्यों रहती हैं? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा कर दिया था, परंतु प्रकाश के कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टिसता रहता। उसने यह धृष्टता, यह अविनय कहाँ से सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सता रहा था। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला कि अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा कि नींद नहीं आ रही, तुम जा, कैसे जगाए? प्यास तो नहीं लगी? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आंखें खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ है माँ। करुणा ने उसके मुख की ओर देखा और स्नेह भरे नेत्रों की तरह देखती रही। प्रकाश ने कहा कि मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखटता की है, मुझे माफ़ करो, फिर कभी ऐसी शरारत नहीं करूँगा। यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेह से उसे गले लगा लिया और उसकी कपोलों को
चुम्बन करके बोली कि बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा कि नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की बार मुझे जब वो बूढ़ी अम्मा मिलेगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा कि आदित्य सामने खड़ा बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि करुणा, अब तुम चिंता मत करो। प्रकाश अपने पिता के नाम को रोशन करेगा। तेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन प्रकाश के कर्मों को वचन में मेल न था और दोनों के साथ उनके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। ज़हीन था कि विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिले थे। करुणा भी उसकी यति चेष्टा सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्चा पूरा न पड़ता था। वह मति व्यवस्था और सरल जीवन पर विविधता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधे भक्तों से जो भर घट कर न था। प्रदर्शन की धुन उसके हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर दवेंदव होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा उस पर उसर की खेती है। वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी सताई नहीं रहता। इतना अस्थिर के क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंत कारण अनिवार्य वेग के साथ विलास समय जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह की घृणा होने लगी थी। वह दुर्व्यवस्था और दरिद्रता के हाय को समझता था। उसको हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क और मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वैत होने लगे कि जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों से अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा कि तुम सिंध न गए, इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते हो। समिति में चिकित्सक भी होते हैं। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा है, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लग रही है। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा कि तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने के लिए लालायित था। वह कई दिनों इसी दुविधा में रहा। अतः वह सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। लौटने पर प्रकाश छुट्टियों में घर आया। करुणा उससे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूँगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौट गया। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चला गया। जब परीक्षा फल निकला तो प्रकाश प्रथम आया। तब उसे घर की याद आई और उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी।
ममता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधित कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार में मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी विद्यालयों के आचार्य के सम्मान रखते हैं। अब वक्त इन उपलब्धियों के मोह से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेताओं की योग्यता, सदु उत्साह, लगन और उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का करना चाहिए। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी को से काम को सौंपेंगे। जो पहले मांगे भी न मिलता था, करुणा के पास फिर से वही बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम का रजिस्टर का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्या सभा करने के लिए सरकारी वजीफे से मंजूरी देने की सूचना दी। प्रकाश पत्र को हाथ में लिए बहुत खुशी और उमंग से अपनी माँ से बोला कि अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिला है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश ने कहा कि मेरा इरादा तो ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है। करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश ने कहा कि तो आप समझती हैं कि स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। अम्मा, सच पूछो तो यह मजिस्ट्रेट अपने देश में जिसका उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा कि क्या तुम मजिस्ट्रेट को हो जाओगे? प्रकाश सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज़्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उनकी लंबी लंबी तारीफ़ें न छपेंगी, उनकी वक्ताओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उनके अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यह मजिस्ट्रेट जो जाति सेवाओं को सजाए देते हैं उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देते। वह एक नीति बना देते हैं कि हर एक सरकारी नौकर उनका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ होते हैं। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दामन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट की इस नीति का विरोध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट ही नहीं रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सज़ा दे दी थी। इस सज़ा से उनके प्राण लिए बेटा। मेरी इतनी बात मानो कि सरकारी पदों पर न गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो। इसके बदले ही तुम हाकिम बन जाओ या फिर शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन तुम्हारा दिमाग हकीमों सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो, एक गवारू मिसाल हो। लड़की जब तक मैके में कंवारी रहती है वह उसी को अपना घर समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरे का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंधु सब वहीं रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खिंचकर कहा, तो क्या तुम
चाहती हो कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देख कर बोली, अरे ठोकरें खाकर आत्मस्वाधीन रह सकती है तो तुम क्यों नहीं? ठोकर खाकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा कि मैं आपकी माँ, क्या आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया, परंतु रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति का आसन जमा लिया। विरकत और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता। मुंह लटकाए भीतर आ जाता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक कि महीना गुजर गया, न चेहरे पर लाली रही, न ओज, न आँखों में। अनाथों सा मुख की भांति याचना से भरी हुई थी। होठों से तो जैसे हंसना ही भूल गया हो, मानो उन इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सी जीविता और चंचलता, सारी सरलता, सब कुछ चली गई। करुणा उसके मनोभाव को समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा कि बेटा, तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना नहीं करूँगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुँचेगा तो मैं कभी नहीं रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मगन देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय मुझसे यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई सा जवाब दिया, अब कहाँ जाऊँ? इनकारी खत लिख चुका हूँ, मेरे लिए अब तक कोई लेकर नहीं बैठा होगा, कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा। फिर करना भी क्या है? जब आपकी मर्जी है कि गांव-गांव की खाक छानता फिरूं, तो वही सही। करुणा का गौरव चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बांधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई। बोली, अभी नहीं, न चुना गया होगा, लिख तो दे, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझला कर कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल ही बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूं न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी की भी तो क्या की? मैं जब जानती हूँ कि तुम्हारे मन में आप सेवा का भाव उत्पन्न होता है, तब आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता। इस शोक में तने बैठे रहे लाचारी है। करुणा ने और कुछ न कहा। जरा देर से प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई साधारण बात न थी, कोई असाधारण बात न थी। लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा नहीं आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी कि माँ कहाँ गई। यह प्रश्न उसके दिमाग में बार बार उठ रहा था। प्रकाश ने सारी रात द्वार पर बैठकर काट दी। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी थी। उसे अब याद आ गया था कि चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखों में कितनी लाल थी। यह बातें प्रकाश ने उसी समय क्यों नहीं नजर आई? वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? अब प्रकाश को याद आया कि माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वह कहीं दूर चली गई हैं? किससे पूछूं? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में शाम मेघमालाएं भीषण स्वर्ण की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता और मानो करुणा उन्हें मेघमालाओं में छिपी बैठी थी। उसने निश्चय किया कि सवेरा होते ही माँ को खोजने चला जाऊंगा। अगर किसी ने द्वार खटखटाया तो प्रकाश ने दौड़कर खोला और देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ था और इतना करुणा का, जैसे आज उसका
सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ नहीं कर सकती। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया कि एक काम गई थी और देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मोहर थी, परंतु लिफाफा खोल कर पड़ा तो हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ आई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, किंतु कुटित स्वर में बोला कि जब तुम्हारी इच्छा नहीं तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा कि इसीलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा, तुम्हारा यह मिलन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हति कामना पर अर्पित कर दिए, अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा के कंठ से रुद्ध हो गया था और वह कुछ नहीं कह सकी। प्रकाश उसी समय से यात्रा की तैयारी करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था सब खर्च हो गया, कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए प्रकाश अपनी धुन में मस्त, कभी किसी चीज़ की फरमाइश करता तो कभी किसी चीज़ की। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई थी कि उसके बालों पर इतनी सफ़ेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। यह उसे कुछ नज़र नहीं आता था। उसकी आंखों में इंग्लैंड का दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों से बाहर निकल रही थी। उनकी जाड़े की चादर, खद्दर का कुर्ता, पजामों और लिफाफे अभी तक संदूक में संजो कर रखा था। प्रतिवर्ष उन्हें धूप में सुखाए जाते थे, झाड़ पूछ कर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा कर रखने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों में बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया डोर और घड़ी जो आदित्य की चीर संगनी थी और जिसे 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकाल कर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो वर्षों से आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी। वह चित्र जिसके सामने 20 वर्षों से करुणा सिर झुकाती थी, जो आज वही निर्धनता से भूमि पर डाल दिया था। पति की कोई स्मृति ही चिन्ह अब उसके घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराश से वैद्यकरण हो रहा था, और पति के सिवा वह किसी पर क्रोध उतारे कौन उसका अपना था? वह किससे अपनी व्यथा कहे, किससे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह सोते हुए क्या आप प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला ने समाता? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ न कर सके थे। प्रकाश के मित्रों ने आज उसकी विदाई का भोज दिया था। वहाँ से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफ़र का सामान मोटर पर रख दिया, तब वह अंदर आकर माँ से बोला कि अम्मा, जाता हूँ, मुंबई पहुँचकर पत्र लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम है, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संवादियों का धैर्य छूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में हाहाकार मचा हुआ था, जिसने उसकी दुर्बलता आत्मा को एक एक अणु को कांप दिया था। मालूम हुआ कि पाँव पानी में फिसल गया और वही लहरों में बही जा रही थी।
उसके मुख से शोक और आशीर्वाद का एक शब्द भी नहीं निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए और जल से माता के चरणों को पखार फिर बाहर चला गया। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही। साहस गवाले ने आकर कहा कि बहू जी, भैया चले गए हैं। बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी, देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया, मानो जैसे हृदय की गति बंद हो गई हो। साहस करुणा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीवी देह लिए खड़ा हो रहा हो। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार, जिसे उसने अपनी कल्पनाओं से हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रातों में भी हृदय की आशाओं की ज्योति जलाकर संपत्ति तैयार कर रही थी, वह बुझ गई थी और उसकी सारी संपत्ति लुट गई थी। अब न कोई आश्रय था और न ही उसकी कोई ज़रूरत। जिन गऊओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती थी, सहलाती थी, अब खूंटों पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर देख रही थी और ताक रही थी। बछड़ों के गले लगाकर चूमने वाली अब उनका कोई न था, जिसके लिए दूध दोहे और मुट्ठा निकाले खाने वाला कौन था। करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपनी ही अंदर समेट लिया था, किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन में फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्व व्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र से बांध रखा था, वह उखड़ गया। अब नौका सागर से अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वह उदाम तरंगों के वृक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आ बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़कों को खिला देती। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य नियम हो गया था। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटी, चींटियाँ, सबसे वह अपने से हो गए थे। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद न था। उसे अलुंग भर जगह में, जो प्रकाश के लिए भी काफ़ी न थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियाओं को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धूनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने लगी, तो विकल होकर चली गई। तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा कि प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या नाता है। प्रकाश मेरा कौन है, यही हृदय उसके उत्तर को ढूंढ रहा था बार बार। वह तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई है। वह तेरे प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश है, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य है, तेरे असुजल का विहार करने वाला वह हंस है। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, मानो उसके प्राण बिखर गए हों। एक एक टुकड़ा उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक एक पद चिन्ह सा मालूम होता है। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उन्हें जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेमी टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय री ममता, यह अभागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसीलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन हो गया था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता। उस एक टुकड़े को वह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई मगर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ आया। मोहल्ले के लोंडे माखन और दूध की चाह में एकत्रित हो गए। कुत्ते और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़िया आ आकर आंगन में फुदकने लगी।
कोई ओखली पर बैठी तो कोई तुलसी के चौतरे पर करुणा को सिर उठाने की फुर्सत न थी। दोपहर हुई, करुणा ने सिर न उठाया। न भूखी थी न प्यासी थी। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा था। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ था। क्या उठा हुआ था, यह करुणा न सोच सकी। करुणा पुत्र की लिखी लेखन से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसके हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गई। करुणा ने देखा कि एक लंबा चौड़ा कमरा है। उसमें मेज और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा तो प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने आया और हाथ पांव में जंजीर, कमर झुकी हुई। वह आदित्य था। करुणा की आंखें खुली, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़ों को फिर से समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाली। राख की एक चूटी के सिवा और वहाँ कुछ नहीं था जो उसके हृदय को विदरणीय कर डालती थी। इस एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप यौवन और उसकी तृष्णा, उसकी वेदना सब समाप्त हो गई थी। प्रातःकाल लोगों ने देखा कि पक्षी पिंजड़े में उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भाग्य हृदय पति के स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था और वो अपनी माँ को छोड़कर जा चुका था। उसकी माँ अब कुछ नहीं, असहाय बैठी हुई बस दरवाजे की तरफ ताकती रहती थी। ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।